माँ रत्नेश्वरी की महिमा अपरंपार है। दरभंगा जिले के जाले प्रखंड स्थित रतनपुर गांव में लगभग 50 फीट ऊंचे टीले पर अवस्थित माँ रत्नेश्वरी के दरबार में आने वाले भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटते। सेन वंश के राजा रत्न सेन की कुलदेवी है माँ रत्नेश्वरी भगवती। मान्यता है कि माँ की कृपा से ही राजा रत्न सेन ने अपनी खोई हुई राजधानी को दोबारा प्राप्त करने में सफलता हासिल किया था। सन 1234 से 1293 ईस्वी के बीच पूरे बंगाल व उसके आसपास सेन राजवंश का शासन था। सेन राजवंश के अंतिम शासक केशव सेन के परपौत्र राजा रत्न सेन बंगाल से पलायन कर रतनपुर पहुँचे थे। बताया जाता है कि रतनपुर में उनका किला था जो समय के साथ आपदा में जमींदोज हो गई, जिसमें वो पूरी तरह नष्ट हो गई और वहाँ एक टीला बनकर खड़ा हो गया। कहा जाता है लगभग 8 दशक पहले हैजा और महामारी के कारण ग्रामीण परेशान हो चुके थे, किसान त्रस्त थे। उस वक्त बम्भोली दास नाम के एक संत रतनपुर पहुँचे। उन्होंने ग्रामीणों को आपदा का प्रकोप कम करने का आश्वासन देते हुए कड़ी तपस्या की। उनके साधना के दौरान उन्हें भगवती का दर्शन हुआ। ग्रामीणों के मदद से बीच गांव में खड़ी लगभग 50 फीट ऊंचे टीले को खोदा गया। वहां से माता की प्रतिमा को बाहर निकालकर उसकी पूजा अर्चना शुरू कर दी गई। अंकुरित एवं शक्तिपीठ होने के कारण ग्रामीण उस समय से निरंतर यहां आकर पूजा पाठ किया करते हैं। दूर दूर से भक्त मन्नत मांगने आते हैं। यहाँ वैदिक मंत्रोच्चारण से शारदीय नवरात्रा एवं चैती नवरात्रा में विशेष पूजा होती है। मेले का आयोजन शारदीय नवरात्रा में किया जाता है। तो आइए आज बिहार वन की टीम के साथ जानिए यहाँ के मौजूदा हालात को। माँ रत्नेश्वरी स्थान रतनपुर पंचायत के वार्ड नंबर 10 में स्थित है और आज बिल्कुल मैं आपको यहाँ से जुड़े कई ऐसे रहस्यों से रूबरू करवाऊंगा जिसे जानने के बाद आपको भी ताजुब होगा कि आखिर सामरिक महत्व से इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थल अब तक अपने जीर्णोद्धार के लिए तरस रही थी, लेकिन अब इसका जीर्णोद्धार बिल्कुल से किया जा रहा है और किसी सरकारी फंड से नहीं किया जा रहा। जैसा कि आप जानते हैं हमारे भारतवर्ष में मंदिर निर्माण के लिए सरकारी राशि नहीं दी जाती, तो यहाँ के ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से मंदिर का निर्माण शुरू किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मंदिर के निर्माण का जो कवायद था उसकी शुरुआत यहाँ के युवाओं के द्वारा की गई। तो इस मंदिर से संबंधित विशेष जानकारी आपको देने से पहले मैं एक बार जरूर चाहूँगा मैं आपको उन युवाओं से मिलवाऊं जिनके पहल से इस मंदिर का निर्माण शुरू किया जा सका और अब तक इस मंदिर के निर्माण में लगभग 40 लाख रुपए से अधिक की राशि खर्च की जा चुकी है। मैं एक बात और आपको बता दूं कि ये मंदिर धरातल से लगभग 111 फीट ऊंची तैयार होगी और इसकी लागत लगभग 1.25 करोड़ रुपए से अधिक की होगी। कि हम सबसे पहले उस युवा से मिलना चाहेंगे जिनके प्रयास से इस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो सका। तो आइए यहाँ हमारे सौभाग्य से वो 2 युवा भी उपस्थित है जिनके पहल से मंदिर निर्माण कार्य को शुरू किया गया। आइए मिलते हैं इन दोनों युवाओं से। क्या नाम है आपका? नाम प्रवीण कुमार। प्रवीण जी, ये कौन सा स्थल है? माँ रत्नेश्वरी स्थल है यह। यहाँ पर राजा रत्न सेन के समय से ही इनकी पूजा होती थी, जैसा हम लोगों ने अपने बुजुर्गों से सुना है। वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन एक बहुत ही अनोखी बात की जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, वो ये है कि ये मंदिर जो है लगभग 5 दशक पुरानी थी, जो पुरानी मंदिर थी, और इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। जीर्णोद्धार ही नहीं कहे, नए मंदिर का जो ऊंचा भवन है लगभग 111 फीट ऊंचा भवन, उसका निर्माण किया जा रहा है। और मैं बिल्कुल देख पा रहा हूँ। मैं कैमरा पर्सन से गुजारिश करूंगा एक बार आप मंदिर को दिखाएं कि मंदिर का लगभग आधा निर्माण भी पूरा हो गया है। तो ये जो आधा निर्माण पूरा हो गया है ये कैसे हो गया? देखिए, ये तो भगवती की कृपा सबसे पहले कहेंगे। समाज का सहयोग इसमें बहुत बड़ा योगदान है और हमारे जो युवा वर्ग के जो टीम थे उन लोगों ने जो इसमें कार्य क्षमता दिखाई, अपनी कार्य दक्षता दिखाया, सबने मिलकर सहयोग किया। एक समय ऐसा था जो सोचता नहीं था इसके तरफ कोई,
लेकिन भगवती की प्रेरणा थी जो इसको हमने सोचा, इसके पीछे हम अग्रसर हुए, आगे हुए, धीरे धीरे टीम बना और टीम वर्क के हिसाब से समाज के सहयोग से आज आप इस मंदिर का यह स्थिति देख रहे हैं और 2-3 साल में इसका भव्य आप दर्शन भी कर पाएंगे। कितना खर्च हो गया होगा अब तक? इसमें अप्रोक्सीमेटली 40 लाख तक आप कह सकते हैं। तो 40 लाख रुपया कहाँ से आ गया? सब जनता ने दिया है, इनके भक्तों ने दिया है और पूरा ये जो है इसमें से कुछ % अगर हटा दिया जाए तो पूरा हमारे गांव का सहयोग है। तो आपको क्या लगता है मंदिर का निर्माण जब पूरा होगा तो कितने रुपए की राशि इस पे खर्च हो गई होगी? देखिए अप्रोक्सीमेटली इंजीनियर का जो वो दिया गया है वो 1 करोड़ 35 लाख का ये प्रोजेक्ट बताया गया है, लेकिन हम लोग को लग रहा है कि 1.5 करोड़ से ऊपर का यह प्रोजेक्ट जाएगा। और हमारे साथ एक और युवा है जो शुरू से ही इस मंदिर निर्माण कार्य में प्रवीण जी का सहयोग करते आए हैं। तो आइए एक बार हम डब्लू जी से मिलेंगे, कृष्ण मुरारी जी उर्फ डब्लू जी से, और जानते हैं कि आखिर इनके मन में क्या ऐसा आया कि इन लोगों ने मंदिर निर्माण करने की ठान ली। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कृष्ण मुरारी, ब्रैकेट में डब्लू लिखते हैं। धन्यवाद। आप इस मंदिर के निर्माण के शुरुआत में ही प्रयास आप लोगों का रहा है, जैसा कहा जाता है, पूरे ग्रामीण कहते हैं। तो क्या ऐसा आपके मन में आया कि जो जर्जर स्थिति में देवी माँ का मंदिर था उसे आपने भव्य भवन में तब्दील करने का सोच लिया? जब भी कभी हम यहाँ मंदिर पर आते थे तो मंदिर का स्थिति देख करके हमको बहुत दयनीय लगता था। तो हम लोग सोच रहे थे कि माँ कब माँ रत्नेश्वरी इस मंदिर का नव निर्माण करवाएगी। यह सोचकर हम और प्रवीण जी दोनों आदमी संघर्ष हुए। साथ हम लोग को निशांत हैं और तिवारी जी हैं, उसके बाद नीरज जी हैं। ये सारे युवाओं एक जगह इकट्ठा होकर के हम लोग इस पर विचार किए और सर्वसम्मति से सब गांव के सब ग्रामीण हम लोग का साथ दिए हैं और सहयोग कर रहे हैं, हम लोग का मनोबल बढ़ा रहे हैं, जिसके चलते आज तक माँ रत्नेश्वरी का मंदिर जो है सो आधा निर्माण से ऊपर तक पहुंच चुका है। क्या लगता है आपको निर्माण पूरा कब तक हो पाएगा? निर्माण पूरा होने में अभी 2 साल टाइम लगेगा। और कितना साल से हो रहा है निर्माण? 2020 के दुर्गा पूजा में 2019 के दुर्गा पूजा में 10वीं के रोज यह स्टार्ट हुआ। अच्छा, और तब से लगातार काम चल ही रहा है? जी, तब से नहीं, बीच में रुकी कुछ लॉकडाउन के कारण। अच्छा। और काम रुका हुआ था और लॉकडाउन जैसे ही कुछ समाप्त हुआ है उसके बाद काम फिर चालू हुआ। आपको और एक महत्वपूर्ण व्यक्ति युवा से आपको मिलवाना चाहूँगा जिनका सहयोग निरंतर रहा है और वो बिल्कुल यहीं के रहने वाले हैं। तो आइए इनसे जानते हैं, इनका क्या नाम है आपका? निशांत कुमार। निशांत जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। तो मंदिर निर्माण में जैसा कि अभी डब्लू जी ने बताया, प्रवीण जी ने बताया कि शुरू से ही आपका भी बहुत ही सराहनीय सपोर्ट रहा है, सहयोग रहा है। तो क्या लगता है आपको कि मंदिर का निर्माण आप लोग कितने दिन में पूरा करवा लेंगे? लगभग 2 से 3 साल में करवा देंगे मंदिर का पूरा निर्माण। तो ये मंदिर का जो आप निर्माण करवा रहे हैं, आखिर किस तर्ज पे ये मंदिर कैसा होगा? बनने के बाद इसकी ढांचा जो होगी क्या किसी अन्य मंदिर की तरह होगी? जी, अशोक धाम मंदिर है। अशोक धाम की तरह? जी। कौन, लखीसराय में जो अशोक धाम है? जी जी। अच्छा, तो पूरा का पूरा ढांचा अशोक धाम की तरह होगा या कुछ चेंज होगा? कुछ चेंज होगा। कैसे, क्या चेंज हो जाएगा? आर्च का डिजाइन चेंज होगा उसका। आर्च का डिजाइन, ऊपर का गुंबज का डिजाइन चेंज होगा। अच्छा। एक चीज बताइए, ये जो माता का मंदिर था ये धरातल से पहले से कितना फीट ऊंचा था? लगभग 25 से 30 फीट। और जब भवन आप बना देंगे तो कितना ऊंचा हो जाएगा? लगभग 111 फीट। 111 फीट ऊंची एक मंजिल का मंदिर तैयार किया जा रहा है, जो कि बहुत ही भव्य है। इस वीडियो में आप हमारे साथ बने रहे, मैं आपको मंदिर की पूरी ढांचा से रूबरू करवाऊंगा। आप देख पाएंगे वीडियो में कि किस तरह का मंदिर यहाँ बन पा रहा है। और अब तक हमने आपको यहाँ के 3 युवाओं से मिलवाया है जिनके प्रयास से मंदिर निर्माण की कवायद शुरू की गई। लेकिन कवायद शुरू होने के बाद आखिर इतने अधिक पैसे की व्यवस्था कैसे हुई? ये जो युवा बता रहे हैं कि इन्होंने 40 लाख रुपए का खर्च अभी तक इस मंदिर पे किया है और 1.5 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है, तो आखिर ये कैसे पूरा हो रहा है? तो मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा कि जब युवाओं ने यहाँ प्रयास शुरू किया तो बिल्कुल यहाँ के जो प्रबुद्ध लोग हैं,
बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने भी बढ़ चढ़कर उनका साथ दिया और ग्रामीणों के सहयोग से यहाँ 41 सदस्यीय एक समिति का गठन किया गया। एक बहुत ही अनुभवी सदस्य है 81 वर्षीय इस पंचायत के पूर्व उप मुखिया श्री राधा मोहन ठाकुर जी। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर इस मंदिर के संबंध में उनका क्या कहना है और वो इस मंदिर को कब से जानते हैं, क्या स्थिति रही है पूर्व में और अब तक क्या बदलाव आया है। मंदिर की स्थापना कब हुई थी? मंदिर की स्थापना के संबंध में हम लोग उतना रूप में नहीं है, लेकिन ये सुनाई पूर्व लोग जो कह चुके हुए हैं उसके अनुसार बहुत पूर्व जन्म से पहले बहुत पहले से। तो आपके जानकारी में इस मंदिर का जब स्थापना हुआ था वो ईस्वी क्या रही होगी? आपको नहीं पता है, आपके जन्म से पहले हुआ था, पर आपके पूर्वजों ने तो बताया होगा कि ये मंदिर कब से है। तो वो भी बता रहे थे कि ऐसा हुआ है, समझे ना। ऐसा नहीं बता रहे थे कि अमुक की एक द्वारा हुआ, ऐसी बात नहीं है। पूरी जो है सो वही बात बता रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये मंदिर सदियों पुराना है। मंदिर सदियों पुराना, मंदिर यह सदियों पुराना नहीं है। अच्छा, मूर्ति। हाँ, मूर्ति बहुत सदियों पुराना है, समझे ना। मंदिर का निर्माण तो इधर आकर के भी 2-3 वर्ष का हुआ है, समझे ना। निर्माण के मैंने मरम्मती वगैरह ये सब। इसके बाद निर्माण का जहाँ तक सवाल है तो अभी जो शुरू हुआ है ये समझिए पहले कोई खास। अगर आपसे पूछा जाए कि ये मंदिर का निर्माण जो हो रहा है इसका श्रेय किसको दिया जाना चाहिए, तो आपके नज़र में कौन है इस मंदिर के निर्माण का श्रेय लेने का हकदार? यहाँ जो है तो कई बार इसके लिए बात चली थी, समिति ही बनी थी, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाई, समझे। ये युवक सब, ये नाम आपका क्या हो गया? प्रवीण जी। ये ऐसे दुर्गा स्थान जो हर साल मैंने पूजा होता है पूजा का, इसमें जुड़े हम लोग तो पहचानते भी ना, देखते तो हम तो नहीं पहचानते थे, समझे। निकास करना इस तरह का। हमारे साथ जो इस समाज के अनुभवी और वरिष्ठ नागरिक जुड़े हैं, इनका भी ये कहना है कि कहीं ना कहीं शुरुआत तो युवाओं के प्रयास से ही की गई और इसमें 2-4 युवाओं ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई, जिनके बदौलत इसका नींव रखा गया। और समय अंतराल में नींव रखने के बाद जब इसका निर्माण शुरू कर दिया गया तो चंदा भी आने लगा और ग्रामीणों का भी सहयोग बढ़ चढ़ के मिलने लगा। इस तरह से मंदिर का निर्माण आधा पूरा भी किया जा चुका है। और किशोर ठाकुर सर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण यहाँ किया जा रहा है और कहीं ना कहीं युवाओं ने बताया है कि ये ग्रामीणों के सहयोग से और आप लोगों के निर्देशन में किया जा रहा है। तो आप लोगों की भी भूमिका बहुत ही अहम है। तो मैं यह जानना चाहूँगा कि आप जो ये मंदिर बनवा रहे हैं, इस मंदिर में अब तक कितनी राशि खर्च की गई हो? करीब 40 लाख रुपया अभी तक हो चुका है। तो ये 40 लाख रुपया आया कहाँ से? ग्रामीणों के सहयोग से। सारे ग्रामीण मदद कर रहे हैं? ग्रामीण गांव के बाहर का एक भी व्यक्ति का सहयोग अभी तक। अच्छा, युवा बता रहे थे 2-4 लोगों का सहयोग है। हाँ, कुछ है, कुछ परसेंट है, इक्का दुक्का कहीं। तो ये जो मंदिर बनाया जा रहा है, ये किस तर्ज पे बनाया जा रहा है? आखिर किस मंदिर की तरह ये दिखेगा पूरा होने के बाद? हम लोग लखीसराय अशोक धाम की तरह लगेगा, अशोक धाम। ठीक है, नकल हम लोग कर रहे हैं। नहीं, नकल उसी के तर्ज पे आप लोग तैयार करने की थोड़ी बहुत बदलाव भी डिजाइन चेंज हो गई। इस मंदिर की भव्यता तो दिनों दिन निखरती ही जा रही है और कहीं न कहीं ये पूर्व से भी भव्य रहा है, क्योंकि धरातल से 25 से 30 फीट की ऊंचाई पे माता का मंदिर स्थापित है और अब इसे 111 फीट की ऊंचाई तक ले जाने की बात कही जा रही है। तो इस मंदिर की भव्यता का तो मैं समझ पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप हमें ये बताएं कि इस मंदिर का इतिहास क्या है, आखिर इसकी प्राण प्रतिष्ठा कब की गई, मंदिर में जो माता का प्रतिमा है वो कहाँ से आया और क्या कुछ है इसका इतिहास? हाँ, यहाँ पर हमारे पूर्वजों ने, बुजुर्ग बुजुर्ग हमारे बाबा पर बाबा ने हम लोगों को बता के गए थे। ये एक यहाँ सिर्फ भिंडा था बहुत विशाल, उस पर पीपल का एक पेड़। भिंडा मतलब भीरा? भीरा बहुत ऊंचा पेड़ था, पीपल का एक विशाल पेड़ था। एक कहाँ के नहीं, बाहर का एक बम्भोली बाबा नाम के व्यक्ति आए, तो इस जगह आए और उस जगह उनको स्वप्न दिया। वो डेरा डाले हुए थे कि क्या स्वप्न दिया, उन्होंने ग्रामीण के सहयोग से
वो पीपल को पेड़ को हटा के उसके नीचे से यह मूर्ति को उन्होंने निकाला। वैसे यह राजा रत्न सेन का ही घर है, उन्हीं के नाम से राजा रत्न सेन का घर है, उसी के नाम पर रतनपुर नाम है। और उन्होंने ही इस मूर्ति को फिर खड़ा करके स्थापना किया और उन्होंने ही मंदिर बनाया। बम भोली बाबा ने। बम भोली बाबा ने। और बम भोली बाबा कहीं बाहर के थे, कहाँ के थे यह पता नहीं था। वह हम लोगों पूर्वजों ने कहा जो बाहर के थे वही यहाँ आए और डेरा दिए। अब वही इस बात को स्वप्न के माध्यम से गांव में प्रचार किए और ग्रामीण के सहयोग से वह पीपल का पेड़, विशाल पीपल का पेड़ था, उसको काट के उसके नीचे से मूर्ति निकाल के स्थापना हुआ उन्हीं का। तो उसके बाद ग्रामीण पूजा पाठ करने लगे। उसी दिन से ग्रामीण पूजा पाठ करने लगे। उसी दिन वही उन्हीं के नेतृत्व में एक मंदिर का निर्माण छोटा सा हुआ। फिर धीरे धीरे कई दफे लोगों ग्रामीण सहयोग से बार बार मंदिर का निर्माण छोटा छोटा आकार में कमजोर अवस्था में किया गया। अब यह भव्य रूप में यहाँ पे एक शिव जी का भी मंदिर छोटा सा दिखता है, वो भालसरी की शायद पेड़ है उसके नीचे, उसका क्या इतिहास है? वो उसका एक पत्थर था, उसी में निकला था, तो उनको वही लोग उसी समय में शिव रूप में स्थापना भालसरी के पेड़ के नीचे कर दिया था। इसके अलावा भी किसी देवी देवता की प्रतिमा इस परिसर में है जिनकी पूजा अर्चना की जाती है? एक ब्रह्म बाबा हैं बगल में, बाएं बगल में, जहाँ उनका नाम है शंभु ठाकुर के नाम से, वो बगल में बाएं तरफ है। दाहिने तरफ बजरंगबली का स्थापना है जहाँ पूजा पाठ चल रही है। अच्छा, कुल मिलाकर के इस परिसर और इसके इर्द गिर्द चार प्रतिमाएं हैं जिनकी पूजा की जाती है। हाँ, 4 प्रतिमा। क्या लगता है आपको कि इस मंदिर के विकास में किसी राजनीतिक दल या राजनीतिक प्रतिनिधि का भी सहयोग रहा है? कोई सहयोग। मंदिर निर्माण कब तक पूरा हो सकेगा, क्या प्रयास लगाया इसका जाएगा? जो मंदिर हम लोगों का जैसा प्रोग्राम है, इसमें कम से कम तो हमारा उम्मीद लग रहा है 7-8 साल तो लग जाएगा, चूँकि 2 साल तक ये लग गया है। इसके अलावे भी यहाँ से रोडों तक लाइट का है, रोड पर खेत बनाना है, इसका भी सौंदर्यीकरण करना है। तो इसमें तो जैसे पैसा आता जाएगा वैसे हम लोग काम करते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे कभी मेला वगैरह का आयोजन होता है? हाँ, साल में दुर्गा पूजा के समय। हाँ, कौन से महीने में दुर्गा पूजा के समय? आसीन दशमी। अच्छा, तो केवल आसीन वाला दुर्गा पूजा होता है? हाँ, नहीं, चैती भी होता है, लेकिन मेला का आयोजन आसीन दुर्गा पूजा में किया जाता है। वैसे चैती नवरात्रा पूजा कलश स्थापना उसमें भी होता है और उस समय भी पूजा किया जाता है, लेकिन मेला नहीं लगता। मेला आसीन में ही लगता है। तो अब तक इस मंदिर की भव्यता, इतिहास से जुड़े बातचीत हम लोग कर रहे थे। अब मैं एक बार कुछ यहाँ के ग्रामीणों से भी जानना चाहूँगा कि ग्रामीणों का क्या सोचना है, इस मंदिर का क्या महत्व है, क्यों सामरिक दृष्टिकोण से इतना महत्वपूर्ण बताया जाता है ये मंदिर। इस वक्त हमारे साथ एक श्रद्धालु ग्रामीण यहाँ पे मौजूद है। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार तिवारी। सुनील जी, आप इस वक्त माँ रत्नेश्वरी परिसर में खड़े हैं और शायद आप पूजा पाठ ही करने आए थे, तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या है माता की महिमा का मंडन इतना किया जाता है, क्या विशेषता है इस मंदिर में? इसमें जो मानता लेकर आइएगा मन वो पूरा हो जाएगा। माता का पूरा हो जाता पूरा है? एकदम 100% पूरा होता है। जो मानता लेकर चलिएगा मानता पूरा होता है। तो आपने देखा जैसा कि सुनील जी बता रहे हैं कि यहाँ जो भी मन्नत मांगते हैं लोग सच्चे मन से, वो माता पूरी करती है। और यहाँ जो अभी निरंतर अपना समय का योगदान दे रहे हैं डब्लू जी, जिनसे शुरुआत में भी हमने आपको परिचय करवाया है, उनका ये कहना है कि यहाँ बिहार के बाहर राजस्थान से भी लोग पूजा करने आते हैं और वो नियमित तौर पे एक समय अंतराल में आया करते हैं। आइए जानते हैं कि कौन से ऐसे श्रद्धालु हैं जो राजस्थान से आते हैं। राजस्थान से रमाकांत शर्मा, जो कास्ट के ब्राह्मण हैं और हर एक साल यहाँ आते हैं। कब आते हैं? दुर्गा पूजा के टाइम में भी आते हैं। आज से 1 महीना पहले भी वो आए थे, जिन्होंने चंदा, पहला बार वो आए तो 1100 रुपया उन्होंने चंदा दिया। माँ भगवती से कुछ मन्नत मांगे, जो उनका मन्नत पूरा हुआ। पूरा होने के बाद फिर पिछले साल दुर्गा पूजा में वो आए थे, जिन्होंने 13,000 रुपया माँ रत्नेश्वरी मंदिर निर्माण के सहयोग में उन्होंने राशि योगदान किए थे। इस बार
1 महीना पहले वो आए थे तो माँ भगवती के दान पेटी में भी कुछ दिए और 2500 रुपया माँ रत्नेश्वरी के मंदिर निर्माण के लिए उन्होंने दिया। वो श्रद्धालु हैं, राजस्थान पिलानी से आते हैं और बार बार हर एक साल हमारे यहाँ आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख पा रहे हैं कि बिहार के अलावा अन्य राज्यों के भी श्रद्धालु जब यहाँ पहुँचते हैं तो कहीं ना कहीं वो इस मंदिर की महिमा से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं और वो यहाँ निरंतर आने की संभावनाएं तलाशना शुरू कर देते हैं और आते भी हैं, जैसा कि डब्लू जी ने बताया है। तो मैं एक बार आप लोगों को ये दिखाना चाहूँगा। हम लोग बीच में बातचीत कर रहे थे कि शिव मंदिर, तो यहाँ एक छोटा सा शिव मंदिर भी बनाया गया जो कि यहाँ के पूर्व मुखिया स्वर्गीय श्री मोहन सिंह जी के द्वारा, कृष्ण मोहन ठाकुर जी के द्वारा किया गया था। ग्रामीण उन्हें मोहन सिंह के नाम से जानते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। मैं कैमरा पर्सन से गुजारिश करूँगा कि एक बार ये आपको इस मंदिर का दर्शन कराएं। और ये मंदिर जो है सो भालसरी के पेड़ के नीचे स्थित है। जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं वो माता का पूजा अर्चना करने के साथ ही भगवान शिव का भी पूजा पाठ यहाँ किया करते हैं। तो जैसा बाईं ओर से अभी आप देख रहे थे प्रवेश के लिए एक सीढ़ी बनाया गया था, ठीक उसी प्रकार यहाँ से एक सीढ़ी का निर्माण किया जाएगा जिसके उपयोग करते हुए लोग बाहर आ सकेंगे। मतलब मंदिर से बाहर आने के लिए जो रास्ता होगा वो इस तरफ से होगा और इसके बाद ये रास्ता ब्रह्म स्थान की ओर नीचे चला जाएगा जो कि ब्रह्म स्थान तक जाता है। आइए हम लोग ब्रह्म स्थान की ओर चलते हैं। देख सकते हैं कि मंदिर से जब ब्रह्म स्थान की ओर हम लोग निकल रहे हैं तो वो मंदिर की ऊंचाई से लगभग 25 फीट नीचे है, जो कि धरातल की सामान्य ऊंचाई यहाँ के क्षेत्र की है। और ये भी एक वृक्ष आपको दिखेगा पीपल का, जहाँ लोग पूजा अर्चना करते हैं। और ये है ब्रह्म स्थान। जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं वो लगभग से निश्चित तौर पे यहाँ ब्रह्म स्थान में आकर के इस वृक्ष के नीचे स्थापित किए गए प्रतिमा स्वरूप इसकी पूजा करते हैं। और ये जो ब्रह्म स्थान है ये आप देख सकते हैं, यहाँ बोर्ड लगाया गया है स्वर्गीय चंद्र किशोर ठाकुर डॉक्टर साहब पिता स्वर्गीय राम रक्षा ठाकुर के पुण्य स्मृति में इस स्थान को बनाया गया है। नीचे श्री गिरजानंद ठाकुर रतनपुर, इनके सानिध्य में ब्रह्म स्थान का उन्नयन कार्य किया गया, जिसके बाद आपको यह इतनी खूबसूरत दिख पा रही है। श्रद्धालु यहाँ आकर के पूजा अर्चना करने के बाद मंदिर के पीछे की ओर परिक्रमा करते हुए हनुमान जी के मंदिर के पास पहुँचते हैं। ये जो आपको अवशेष दिख रहा है, दीवार का एक हिस्सा दिख रहा है, ये बताया जाता है कि पुराने किला का दीवार है। 40 इंच की दीवार है और आप देख सकते हैं कि ये सदियों पुराना ईंट इसमें लगा आपको दिख रहा है, जिसकी आकार भी वर्तमान में पाए जाने वाले ईंटों से अलग है। और ऐसा दीवार आपको चारों तरफ लगभग दिखेगा, जिससे प्रमाणित होता है कि पूर्व में यह निश्चित ही किसी राजा का किला था। और जैसा कि इस वीडियो में आपको पहले भी बताया गया है, यहाँ की ग्रामीणों के अनुसार ये राजा रत्नसेन का किला था, जो समय अंतराल में जमींदोज हो गया।
और ये आप देख सकते हैं, ये ध्वज है, हनुमान जी का ध्वज लगा हुआ है, जिसकी पूजा यहाँ आकर श्रद्धालु करते हैं और इसकी परिक्रमा भी करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें कई धागे आपको मिलेंगे। समिति के सदस्यों की माने तो भविष्य में यहाँ भी हनुमान जी की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा कराकर मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। अब यहाँ से निकलने के लिए बहुत ही खूबसूरत सा आप देख सकते हैं सीढ़ी बनाया गया है, जिसका उपयोग कर हम फिर से मंदिर के ऊपर जा सकेंगे, मंदिर तक पहुँच सकेंगे। तो कुछ इस तरह से आप पहुँच जाएंगे फिर से मंदिर के पास, मंदिर की परिक्रमा करने के बाद। प्यारे दर्शकों, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें। इस तरह के और भी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने परिचितों के बीच इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और हाँ, यदि आपकी कोई सलाह या मशवरा हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। धन्यवाद।